मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फटकार का असर दिखा कि इंदौर प्रशासन ने व्यापारियों की सुध ली और पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना के शिकार हुए 2 व्यापारियों का मामला सीएम तक पहुंचा था और इसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। कमिश्नर पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह और एसीपी मनीष कपूरिया की मौजूदगी में जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई। इसमें इन वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं करने के कड़े निर्देश दिए। एक तरफ सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा पर काम कर रही है, वहीं नीचे के अधिकारी कर्मचारी सरकार के इन प्रयासों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बीते दिनों कुछ पुलिसकर्मियों ने 2 व्यापारियों को मिलावटखोर बताते हुए उन्हें थाने बिठाया था, जबकि इन व्यापारियों पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ था और इसकी शिकायत व्यापारी संघ द्वारा जनप्रतिनिधि और प्रशासन से की गई थी। मामला संज्ञान में आने पर सीएम ने भी नाराजगी जताई। इसके बाद कमिश्नर पवन शर्मा की अध्यक्षता में व्यापारी संघ और व्यापारियों की बैठक हुई। इसमें व्यापारियों की आ रही परेशानी पर बात हुई। मिलावटखोरी का मामला होने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने 2 व्यापारियों को प्रताड़ित किया और जबकि फूड सैंपलिंग का काम पुलिस के अधिकार क्षेत्र का नहीं है। जिला प्रशासन ने अधिकारियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए। मैं कोई विद्वान या शब्द का ज्ञाता नहीं हूँ, कोई शब्द गलत निकल जाए माइंड मत करिए। इसे हमारे यहाँ जंगल राज नहीं है, कानून का राज है। हर चीज के लिए कानून बना हुआ है। कोई भी व्यापारी यदि मिलावट करता है तो हम उसको मिलावटी या अपराधी जब तक घोषित नहीं कर सकते जब तक कि हम उसका सैंपल भेजें और वो सैंपल फेल हो जाता है, सब स्टैंडर्ड होता है, तभी उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दाखिल करके कार्रवाई की जा सकती है और सजा का निर्णय भी कोर्ट को करना है। ये हमारे यहाँ पूर्णतः व्यवस्था है। लेकिन कानून में मेरे सीमित ज्ञान के अनुसार मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैंने ये कहीं भी नहीं पढ़ा एक्ट के अंदर कि पुलिस प्रशासन को किसी भी व्यापारी के यहाँ से सैंपल लेने का जुरिडिक्शन है। हाँ, यदि फूड डिपार्टमेंट ये महसूस करता है कि फला व्यापारी के यहाँ सैंपल लेने जाना है और इन्हें कभी डाउट होता है कि वहाँ अशांति हो सकती है, किसी प्रकार का दंगा हो सकता है, कोई रॉन्ग एलिमेंट होते हैं या व्यापारी सही किस्म का नहीं है, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करके शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का सहयोग है भी। और मैं पुनः याद देना चाहूँगा कि आदरणीय प्रसाद जी पहले बता चुके हैं कि कोविड के समय फूड डिपार्टमेंट में बहुत सी ऐसी तकलीफ हुई थी। आपने तुरंत संज्ञान देकर के सीनियर ऑफिसर को भी सस्पेंड किया और उसके बाद में फूड डिपार्टमेंट के रवैये में मानिए बहुत अधिक सकारात्मक परिवर्तन है। शिकायतें और तकलीफें जो 100% नहीं मिट सकती, पर वी आर रियली फीलिंग मोर कंफर्टेबल एंड बेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एक्शन सर। आदरणीय कथुरिया साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस वक्त सियागंज एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों ओर से गुंडा असामाजिक तत्वों से घिरा हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए कैश लेकर बाहर के व्यापारी आते हैं, हमेशा भय बनाकर अनेक बार लूट की और बैग छीनने की घटनाएं हुई हैं और कुछ परमानेंट लोग अवैध वसूली करते थे, दादागिरी करते थे। उनकी शिकायत लेकर के हम माननीय कथुरिया जी के पास गए और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आपने इमीडिएटली एक्शन लेकर के उन तत्वों के खिलाफ रासुका के अंदर कार्रवाई की और उनको तुरंत जेल में भेजा। इसमें कोई शक नहीं है कि उच्च स्तरीय अधिकारियों का हमें हर स्तर पर सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उसके लिए आप सबकी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, आज एक व्यापारी और जो प्रतिनिधि उनके साथ में बैठक हुई है, किस तरह का निर्णय लिया गया, क्या मुद्दा रहा है? पिछले सप्ताह ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि व्यापारियों के सैंपल गलत तरीके से लिए गए थे। तो आज व्यापारियों के साथ पूरी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि व्यापारियों को अपने को फैसिलिटेट करना है ताकि व्यापार अधिक से अधिक हो, ईज रहे, आसानी से व्यापार कर सकें। उसी संदर्भ में अब हम लोग इनफॉर्मल चर्चा आज बैठ सबके साथ की है और जो भी लीगल प्रोविजंस हैं आगे से उसी रूप में कार्रवाई होगी जब भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है, और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाके, ताकि अगर निचले स्तर पर कोई कमी है
उसको संज्ञान में लाकर ही रखेंगे और जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं और अन्य पदाधिकारी हैं उनके साथ निरंतर संपर्क रहेगा ताकि व्यापार अच्छे से अच्छा हो सके। सर, इन्हें जो सरकार की कोशिश है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, वो अभी कहीं नहीं हो पा रहा था अधिकारियों के रवैये के कारण? नहीं, ये एक घटना से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम लोग व्यापारियों का सहयोग करें और उसी संदर्भ में आज वो बैठक हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग इनको फैसिलिटेट करेंगे और व्यापार के बढ़ावे के लिए सहयोग करेंगे। पुलिस कमिश्नर आज छुट्टी पे थे, अवकाश पे थे, तो कपूरिया साहब प्रभारी पुलिस कमिश्नर ने ज्वाइन किया था। मेरा पूरा विश्वास है, मैंने काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ हरियाणाचारी सर के साथ और कपूरिया जी के साथ। बहुत ही दोनों न्यायप्रिय अधिकारी हैं और अगर नीचे के लोगों ने, चाहे हमारे फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, नीचे के कर्मचारियों द्वारा या नीचे के कर्मचारियों को मॉनिटरिंग करने वाले अगर कोई निरीक्षक या इस तरह के अधिकारी या हमारे यहाँ तहसीलदार या एसडीएम स्तर के अधिकारी, पुलिस में सीएसपी स्तर के अधिकारी, इन लोगों की जिम्मेदारी रहती है मॉनिटरिंग करने के लिए नीचे कर्मचारियों को मॉनिटरिंग करना चाहिए। और अगर कोई समस्या किसी को भी होगी तो सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। मेरे ख्याल से आज की बैठक के बाद चाहे वो हम लोग यहाँ के महकमे के कर्मचारी हों, चाहे पुलिस महकमे के हों, चाहे क्राइम पुलिस के लोग हों, संभवतः सोचेंगे किसी व्यापारी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें आक्रोश का कारण बनी है व्यापारियों की। तो हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि सभी हमारे व्यापारियों को, हमारे ट्रेडर्स को, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को पूरा भयमुक्त वातावरण मिले। अन्य इश्यूज़ में भी उनको जो सुरक्षा चाहिए वो सुरक्षा हो, और यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है। इधर पुलिस प्रशासन ने भी पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और एससीपी मनीष कपूरिया ने कहा है कि जांच में यदि पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। और किस तरह की बातें सामने आई हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं? इंदौर में हमेशा से बहुत अच्छा सहयोग व्यापारियों का और पुलिस और प्रशासन का रहा है। अगर कोई इस प्रकार की वेदना थी तो उसको संज्ञान में लिया गया है और सारे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो सुचारू रूप से की जाएगी। यदि किसी के द्वारा अवैधानिक कार्रवाई की है उस पर समुचित संज्ञान लेकर के और डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगा, और जो भी समस्याएं रहेंगी वो हम उसको ठीक करेंगे। इंदौर की किसी भी प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधि है वो बहुत सुचारू चले, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, जो दोषी पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ कोई एक्शन? उस पर भी जांच करके और कार्रवाई होगी। इधर व्यापारियों ने भी जिला प्रशासन के इन निर्देशों का स्वागत किया। व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की, लेकिन यह जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन की है कि वे दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। खैर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।